बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज है, लैटविया रिपोर्ट्स रशियन ड्रोन क्रैश ऑन नेटो टेरिटरी। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि लैटविया की लोकेशन क्या है। लैटविया एक यूरोपियन कंट्री है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और बहुत मजे की आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीन कंट्रीज एक स्टेट्स बनाती हैं, एक क्लस्टर बनाती हैं, जिसको नाम कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स। तो ये तीन कंट्रीज लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया क्या बनाती हैं? बाल्टिक स्टेट्स बनाती हैं। बाल्टिक स्टेट्स के कितने कंट्रीज हैं? तीन कंट्रीज हैं। बाल्टिक स्टेट कहां पे है? बाल्टिक स्टेट यूरोप में है। तो अब हम न्यूज पे आते हैं कि रशिया का ड्रोन लैटविया की टेरिटरी पे आके गिर गया, जिसकी लैटविया ने कंप्लेन किया है। लैटविया कंट्री जो है, ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और नेटो का मेंबर भी है। दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि लैटविया किन किन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और लैटविया की लोकेशन जो है वो यूरोप में किस स्टेट्स में आती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैक्सिको, फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव इलेक्शन ऑफ जजेस। पहला कौन सा कंट्री है जिसने इलेक्शन करवाने हैं जजेस के भी? वो मैक्सिको है। भाई, जजेस के इलेक्शन करवाने वाला पहला कंट्री कौन है? मैक्सिको, लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, लॉन्च इट्स हिस्टोरिक मिशन, जिसका नाम क्या है? पोलारिस डान उसका नाम है। किस दिन इसने स्पेस में वार की लोगों ने? 12 सितंबर 2024 को। अब एक्चुअल बात क्या है? स्पेस कंपनी ने प्राइवेट लोगों का, यानी प्राइवेट टूर सबसे पहले अरेंज किया। उस प्राइवेट टूर का नाम क्या था, जिसमें एक इंजीनियर और एक अरबपति बंदा शामिल था? पोलैरिस डान। तो तीन क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। किस कंपनी ने प्राइवेट मिशन लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। उस मिशन का नाम पोलैरिस डान। उन लोगों ने, जो प्राइवेट लोग थे, जो कि नॉन एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने किस दिन स्पेस में वॉक की? 12 सितंबर 2024 को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कौन सा इजलास होने जा रहा है इस बार सितंबर में? 79th आप लोगों को बताया था। इस इजलास का थीम क्या होगा? लीविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने इसे शॉर्ट करके क्यों लिखा है? इसको शॉर्ट करके लिखने का मकसद ये है कि आप सिर्फ मेन ये बात याद कर लें, लीविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको पूरा कोई 2 से 3 लाइंस का सेंटेंस जो है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीविंग नो वन बिहाइंड से आप इंशाल्लाह अपने उस क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। स्टॉकहोम, इट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, आपको पता होना चाहिए, और ये भी यूरोपियन कंट्री है। स्टॉकहोम ऑफर्स इमिग्रेंट्स $34,000 टू लीव कंट्रीज। भाई, हर कंट्री कहता है हमारे मुल्क से गैर मुल्की लोग निकल जाएं, तो कौन सा कंट्री $34,000 जो है वो दे रहा है कि भाई लोग उसका मुल्क छोड़ जाएं? वो स्वीडन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसी न्यूज वो डायरेक्ट पूछता है। ईरान प्रेसिडेंट मसूद अराइव्ड इन इट्स फर्स्ट टूर इन इराक। भाई, ईरान के प्रेसिडेंट ने सबसे पहला टूर किस कंट्री का किया? उसने इराक को विजिट किया। ईरान के मतलब हम दूसरी न्यूज शामिल करते हैं। चमरान 1 सैटेलाइट, ये सैटेलाइट का नेम है चमरान 1, ये बहुत जरूरी आपको याद करना है। लॉन्च्ड बाय ईरान इनटू ऑर्बिट, और किस रॉकेट के तहत जो है इसको छोड़ा गया आसमान में? गाइम 100। तो ईरान के सैटेलाइट का नाम क्या है? चमरान 1 है। और ये ऑर्बिट में किस जो है रॉकेट के थ्रू छोड़ेगी? गाइम 100 के थ्रू जो है इसको छोड़ा गया। जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। सर वलीद आप लोगों के लिए बड़े मजे की एक ट्रिक लेके आए हैं, बुक्स इन क्यू। आप लोगों की ट्रिक क्या है? बुक्स इन
क्यू, ठीक है, बी फॉर बहरेन, ओ फॉर ओमान, के फॉर कुवैत, एस फॉर सऊदीया, क्यू फॉर कतर और यूएई। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 6। और उनकी ट्रिक क्या है? बुक्स इन क्यू, क्यू यू। तो भाई जीसीसी ने अलहदा अलहदा मीटिंग की है किन 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड के लिए? इंडिया, रशिया एंड ब्राजील। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें ये चीज है कि इंडिया, रशिया एंड ब्राजील के साथ जीसीसी ने मीटिंग की है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? रियाद, सऊदी अरेबिया में हुई है। अरब लीग, 22 मुल्कों पर मुश्तमिल अरब लीग जो है, इसकी मीटिंग कहां पे हुई है? कायरो, इजिप्ट में हुई है। और अरब लीग का हेडक्वार्टर भी कायरो, इजिप्ट के अंदर ही है। पैरालंपिक्स, डिसेबल्ड की गेम मैंने आप लोगों को बताई थी। चाइना जो है इसने फर्स्ट पोजीशन ली है। और इस बार का करंट अफेयर भी है कि चाइना टॉप्ड एवरी पैरालंपिक सिंस 2004। 2004 से कौन सा कंट्री हर बार डिसेबल्ड की ओलंपिक्स पैरालंपिक्स जीता आ रहा है? चाइना। सेकंड नंबर पे 2024 में कौन आया? ग्रेट ब्रिटेन, मतलब के यूके आया। और थर्ड नंबर पे पैरा ओलंपिक्स 2024 में कौन आया? यूएसए आया। तो पैरालंपिक्स गेम का भी आपको पता होना चाहिए, पेरिस में ही हुई थी। इंडस 10 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस का पता होना चाहिए। तो इंडस इंडिया और अस यूएसए, इस ट्रिक के साथ आप लोग इसको याद करेंगे। इंडस क्या है? इंडिया और यूएसए की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम। एशियन चैंपियन ट्रॉफी, ये हॉकी की हर साल सालाना गेम्स होती हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी गेम जो है वो कितने ईयर बाद होती है? तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी एवरी ईयर होती है, हर साल होती है। इस साल जो है ये चाइना में हो रही है। कौन सा एशियन, सेंट्रल एशियन कंट्री ग्वादर पोर्ट के जरिए से अपना सामान लेके जाया करेगा या से एक्सेस करेगा? तुर्कमानिस्तान इज द सेंट्रल एशियन कंट्री विच विल एक्सेस ग्वादर पोर्ट। मैंने आपको लास्ट करंट अफेयर बताया था, जो कि आप लोगों ने नहीं देखे, बहुत कम व्यूज आए हैं, कि इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के एक्ट्स को चेंज किया जा रहा है। तो बलोचिस्तान और सिंध ने इन एक्ट्स को रिजेक्ट किया कि हम जो है इनको नहीं मानेंगे। भाई पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर क्या आया है? 100 पाकिस्तान का नंबर आया है। और सेम यमन का भी 100 जो है इंडेक्स में नंबर आया है। इसे पिछले साल 104वां नंबर था। 2024 में 100 नंबर आया है, यानी कुछ हद तक जो है वो इंप्रूवमेंट हुई है। Education of 2.3 lakhs kids on hold due to floods in सिंध। भाई सिंध में यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रन की एजुकेशन के मुतल्लिक है ये। क्या कि भाई एजुकेशन ऑफ 2.3 लाख किड्स ऑन होल्ड, मतलब कि नहीं चल रही। इस वजह से, फ्लड की वजह से। बेसिकली कहां पे ये हुआ है? ये सिंध में हुआ है। पाकिस्तान, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज का। पाकिस्तान अमंग 10 कंट्रीज हाईएस्ट एक्सपोजर टू कंफ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े वाले मुल्कों में। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बेसिकली याद करना है कि कितने कंट्रीज में से कंफ्लिक्ट वाले कंट्रीज में पाकिस्तान इंक्लूडेड है। 10 कंट्रीज में से। एंड पाकिस्तान आल्सो इंक्लूडेड 15 कंट्रीज अमंग हाईएस्ट डिजास्टर रिस्क। भाई दुनिया में जो डिजास्टर वाले कंट्रीज हैं, जो पहले 15 हैं, उनमें पाकिस्तान शामिल है। जो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स वाले कंट्री हैं, पहले 10, उनमें पाकिस्तान शामिल है। ये इस न्यूज का खुलासा था। लॉ मेकर्स क्रिमिनलाइज नेक्रोफिलिया, भी सेक्स विद डेड बॉडीज का लॉ जो है ये पाकिस्तान में पेश कर दिया गया है। और आपको नेक्रोफिलिया का मतलब आज पता लगा होगा कि सेक्स विद डेड बॉडीज जो है ये लॉ मेकर ने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। पाकिस्तान नेवी शिप
बाबर एंड हुनैन इंडक्टेड इनटू पाकिस्तान नेवी। बाबर और हुनैन को 2024 में पाकिस्तान नेवी में शामिल कर लिया गया, इन दो नेवी शिप्स को। बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म्स के अबाउट पाकिस्तानी पाकिस्तानी फिल्म वक्री एंड इंडियन फिल्म लूप लाइन, इन दोनों को सिलेक्ट किया गया है तस्वीर फिल्म फेस्टिवल में। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। भाई जो ऑस्कर अवार्ड में साउथ एशिया की फिल्म जाती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वगैरह की, जो साउथ एशिया की फिल्म तो ऑस्कर अवार्ड में जाती हैं, पहले वो तस्वीर फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट होती हैं, क्वालिफाई होती हैं। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट पता हो, पाकिस्तान की फिल्म वक्री और इंडिया की फिल्म लूप लाइन कहां पे सिलेक्ट हुई है? तस्वीर फिल्म फेस्टिवल। तस्वीर फिल्म फेस्टिवल किसका है? साउथ एशिया का ऑस्कर क्वालिफाइंग राउंड है। और जब इनमें से कोई फाइनल होगी तो वो ऑस्कर के फाइनल राउंड में चली जाएगी। मेरा ख्याल है इस तरीके से किसी बंदे ने आपको करंट अफेयर्स का नहीं बताया होगा। मलाला और एप्पल कंपनी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च कर रहे हैं, नेम क्या है? द लास्ट ऑफ द सी वोमेन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों करंट अफेयर्स। फ्रांस वैन डायले स्पेशल एम्बेसडर फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एम्बेसडर यूरोपियन यूनियन टू पाकिस्तान डॉक्टर रायना, ये दोनों फ्रांस और डॉक्टर रायना मेट विद द स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार एयाज सादक, और इन्होंने बाकी लोगों से भी जो है चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात की है। तो आपको ये पता हो जो अपकमिंग रीसेंट एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये चीजें डिले हो जाती हैं तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो जो रीसेंट अक्टूबर नवंबर में एग्जाम आ रहे हैं तो पता होगा फ्रांस वान डायले कौन था? फ्रीडम फॉर रिलीजन का एम्बेसडर यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए कौन है? डॉक्टर रायना है। ये दो नेम्स आपको पता होने चाहिए। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, यूनाइटेड नेशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? फाइलीमोन यांग है। किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं? कैमरून। दोनों क्वेश्चन पीपीएससी और एफपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अल्जीरिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन सिलेक्ट हुए हैं? अब्दुल मजीद जो हैं, ये अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं। इराक के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इराक के प्राइम मिनिस्टर का नाम शिया अल सुडानी है, जहां पे विजिट किया है ईरान के प्रेसिडेंट ने। पास पेपर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ऑपरेशन सोमनाथ क्या था? पाकिस्तान नेवी का ऑपरेशन था जिसने इंडियन पोर्ट ऑफ द्वारका 1965 में तबाह कर दी थी। तो आपको पता ऑपरेशन सोमनाथ क्या था? द गर्ल इन द रिवर एंड सेविंग फेथ, ये शर्मीन अबैद चुनाई की डॉक्यूमेंट्री थी जिन्होंने ऑस्कर को वन किया था। और देखते हैं इस बार पाकिस्तान की कोई डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर को वन कर पाती है या नहीं कर पाती। एक आप लोगों के लिए वोकैबुलरी शामिल की गई है। हर्डल का मतलब होता है गैदर करना। दूसरी वोकैबुलरी क्यों नहीं शामिल की गई? मैं आप लोगों को वेरी फ्रैंकली बताता हूं कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की जो है तवज्जो मेरे व्यू से बहुत कम हो गई है। तो क्या आपको ये यकीन नहीं आता कि कितनी सरवलीद आप लोगों के लिए हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करते हैं? पूरे के पूरे वीक के करंट अफेयर आप 10 मिनट में सुन लेते हैं, तो आप लोगों को जरा शर्म नहीं आती? जितनी मर्जी दिलाई जाए, एक बंदा आपने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एफर्ट कर रहा है और आप लोगों को उसकी सजा दी जा रही है। थैंक यू सो मच। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो कि आप लोगों ने नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम।